चिकोंग लिविंग बुद्ध की कृपापूर्ण शिक्षाएं, एक सच्चा साधक बने। मेरे शिष्यों, इस जीवन के समय का उपयोग श्रेष्ठता से करें। आप ताओ प्राप्त कर सकते हैं, ताओ की साधना कर सकते हैं और ताओ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसलिए कृपया इन अवसरों को संजोकर रखें। शायद ही कभी आपको सार्वभौमिक मुक्ति के लिए स्वर्ग के खुलने का सामना करना पड़े। दृढ़ता और प्रतिज्ञा के साथ आइए कार्य करें। प्रत्येक पवित्र मंदिर के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करें। सत्य की समझ पर जोर देते हुए ताओ कक्षाएं खोलें। मूल पर प्रकाश डालें और संतों एवं ऋषियों के सत्य प्रकृति के ज्ञान की व्याख्या करें। प्रिय शिष्यों, पवित्र मंदिर में क्या करना चाहिए? विश्व के कल्याण का कार्य हाथ में ले और मनुष्यों को बचाएं, आत्माओं को बचाएं और उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करें। आगे बढ़ने से पहले प्राप्त करें अपने अभ्यास की साधना और उसे परिष्कृत करें। याद रखें कि पानी पीते समय आपको उसके स्रोत के बारे में भी सोचना चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान करें, शिक्षाओं का पालन करें और पवित्र मंदिर के नियमों का पालन करें। क्या आप सब समझते हैं? वास्तव में समझने का अर्थ है अपने शब्दों और कार्यों में सत्य के अनुसार कार्य करना। ताओ आपके भीतर है, इसे अपने कार्यों के माध्यम से मूर्त रूप दें। अपने शब्दों और कार्यों को ताओ का अनुसरण करने दें। सच्चा साधक होने का यही अर्थ है। चिकोंग लिविंग बुद्ध की कृपापूर्ण शिक्षाएं। ताओ ग्रहण करने का वास्तविक अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। मनुष्य के भौतिक शरीर उनके माता पिता द्वारा दिए गए हैं, जबकि उनकी आध्यात्मिक प्रकृति सर्वशक्तिमान ईश्वर, सभी रचनाओं की माँ, स्वर्ग की माँ से आती है। निश्चित ही पंचतत्वों के चक्र से बंधा हुआ मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। आजकल इंसान मौत से इसलिए डरता है क्योंकि उसे नहीं पता कि मरने के बाद वह कहाँ जाएगा। अब आप समझ गए हैं कि ताओ ग्रहण करने से आप जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। आप जान गए हैं कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत और आत्मसंतुष्ट रह सकते हैं। शिष्यों, ताओ ग्रहण करते समय आपको क्या करना चाहिए? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के मार्ग की खोज, एक बिंदु के लिए प्रार्थना। यह समझना कि जीवन कहाँ से आता है और मृत्यु के बाद कहाँ चला जाता है, मानव जीवन का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह भौतिक शरीर केवल कुछ दशकों तक ही टिकता है। त्वचा और मांस अस्थायी बदबूदार आवास हैं। एक बार जब आवंटित समय समाप्त हो जाता है और हमारी इच्छाओं का पालन नहीं करता है, तो हमें पुण्य संचय करने के लिए लगनपूर्वक प्रयास करना चाहिए। हमें ईमानदारी से पवित्र और सांसारिक दोनों मामलों में प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए।